हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल का हमारा टॉपिक था ट्रायंगल्स के बारे में और आई होप आप लोगों को ट्रायंगल्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। सो अगर आप जस्ट रिमाइंड करेंगे तो ट्रायंगल्स, जब मैंने आपको डेफिनेशन दिया था 3 साइडेड फिगर को हम ट्रायंगल्स कहते हैं। और ट्रायंगल्स में भी देन आई टोल्ड यू हम ट्रायंगल्स को नेम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मेरे पास 3 तरह के ट्रायंगल्स आते हैं, 3 टाइप्स। दैट फर्स्ट वन वाज इक्विलेटरल, जिसमें कि ऑल साइड्स वर इक्वल, और दूसरा जो था हमारा आइसोसेलेस, जिसमें कि एनी दो साइड्स इक्वल थी, और तीसरा हमारा आया था स्केलन ट्रायंगल, जिसमें कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ऑल द साइड्स विल बी डिफरेंट। दूसरी तरह के ट्रायंगल्स का नेम जो है एंगल्स के बेसिस पे था। एंगल्स के बेसिस पे अगर तीनों एंगल आपके एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री हैं तो एक्यूट ट्रायंगल बन जाता है। और अगर आपका एक एंगल ट्रायंगल में एनी वन एंगल इज राइट एंगल तो 90 डिग्री बन जाए तो आपका राइट ट्रायंगल बन जाता है। और कोई एनी वन एंगल इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 तो आपका ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन जाता है। तो आई होप ये आपको रिमाइंड हो गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो बहुत सिंपल है। तो दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अब इसमें हमने आपको याद होगा तो किसी भी एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो इसका मीनिंग है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। नाउ आई हैव टेकन एंगल ए बी एंड सी, तो आई विल मेक ए ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं हम इसे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी एक ट्राइंगल अगर दे दिया जाए, सपोज आई हैव बीन गिवन अ ट्राइंगल PQR। सो मुझे इसमें एंगल P is given to me 60 and angle Q is given to me 40, but I do not know how much is R। आपको R find out करना है। तो आपने क्या करना है, ABC और PQR that is the same thing, interior angle sum property। So आपका फर्स्ट एंगल गिवन है 60, सेकेंड एंगल गिवन है 40 डिग्री, बट आपके पास थर्ड एंगल हियर इज R नॉट C, तो ये मुझे गिवन नहीं है। तो हाउ कैन आई फाइंड? देखिए, नंबर को नंबर से हम ऐड करते हैं। 60 + 40 इज गोइंग टू बी 100, ऐड देम प्लस एंगल R, क्योंकि R अभी भी मेरा अननोन है, आई डू नॉट नो हाउ मच इज R। सो R प्लस एंगल R प्लस 100 इज 180। तो अब हमें R निकालने के लिए यहाँ से 100 को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, 100 था, -100 करने से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 100 - 100 विल बिकम 0। तो आपका एंगल R फाइनली 180 - 100 डिग्री करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो अब आप अपने आंसर, आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए या अपना आंसर चेक करने के लिए इन तीनों को ऐड करके देखिए। इफ इट इज कमिंग आउट टू बी 180, इट मीन्स हमने एंगल को ठीक तरह से निकाला है। अब आपका दूसरा तरह का ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें कि आपको 2 साइड्स इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ट्राइंगल अगेन आई एम मेकिंग ABC। तो आपको ओनली दिस एंगल इज गिवन टू यू, दिस एंगल इज गिवन टू यू। सपोज आई विल से इट इज माई 62 डिग्री, 62 डिग्री गिवन है मुझे। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि अगर मेरी ये साइड इस साइड के इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड AB इक्वल टू AC है तो AB के अपोजिट में जो एंगल होगा, एंगल C AC के अपोजिट में जो एंगल है उसके इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों क्या होंगे, अब एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे, तो इसको मैं X ले लेती हूँ, तो ये भी हमारा X बन जाएगा। तो हमारा अब हम फिर से चलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल के अंदर। तो वो क्या कहती है कि 62 प्लस x आपका 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो अब आपका x प्लस x, आप 1x 2 टाइम्स x को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2x। तो 62 plus 2x is going to be 180. Now my dear children, you want to
find x only. So I'm not interested in this 62. So what I will do, I will remove this 62 from the left hand side. तो आपने कैसे रिमूव किया, माइनस कर दिया, तो 62 माइनस 62 विल बिकम 0. सो अब आपका ये स्टेप यहाँ चलते हैं. 2x किसके इक्वल बना, 2x is 180 minus 62. If you will subtract it, it will become 118. अब मुझे तो x चाहिए, मुझे तो 2x नहीं चाहिए. 2 multiplied by x is 118. So how I will find x? So what I will do, अब मुझे ये 2 नहीं चाहिए, तो ये 2 कहाँ कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2. आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा. तो मेरा फाइनल आंसर, जब आप 118 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 5 जाएगा 10 पे, एंड आप 1 and you will bring down 18, तो it will go by 59. So आपका x आ गया 59. अब क्योंकि x आपका 59 आ गया है तो एंगल b और c दोनों ही x थे, तो आप कह सकते हैं कि एंगल b is 59, एंगल c is also 59, और एंगल ए आपका गिवन था 62. आप अपने आंसर को चेक करने के लिए ऐड कीजिए तीनों एंगल्स को, इनका सम 180 होना चाहिए, तो इट मीन्स योर क्वेश्चन, योर आंसर इज करेक्ट. आई होप you enjoy the angle sum property of triangle. Keep